उत्तराखंड के यूसीसी बिल को जो है मंजूरी मिली है, राष्ट्रपति की मंजूरी यूसीसी बिल को। यूसीसी बिल धामी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी बीच पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया है, कहा कि हम सभी प्रदेशवासियों के लिए ये अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। और आगे लिखा कि प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में यूनिफॉर्म सिविल अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मंजूरी मिल चुकी है यूसीसी को। और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा कि हम सभी प्रदेशवासियों के लिए ये अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो एक्स पर पोस्ट करते हुए तमाम बातें पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिखी गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर यूसीसी को मंजूरी दे दी गई है, राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी से दे दी है। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेन तिवारी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेन, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए यूसीसी को जो है अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। बिल्कुल, ये देखा जाए काफ़ी लंबी कवायद रही यूसीसी को लेके। 2022 के विधानसभा चुनाव में आने से पहले भाजपा सरकार का ये वादा रहा था राज्य की जनता से। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे पुष्कर सिंह धामी ने 2022 में राज्य की जनता से घोषणा के माध्यम से ऐलान किया था कि दोबारा वो अगर सत्ता में आते हैं तो राज्य के अंदर यूसीसी लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता। और अगर हम देखें तो सरकार बनने के ठीक बाद जिस तरीके से सरकार की तरफ से पहली जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, उस कैबिनेट बैठक में यूसीसी से संबंधित जो कमेटी का गठन है वो किया गया था। लंबी कवायद रही, यूसीसी ने तकरीबन 1 साल से अधिक समय लिया इसमें, और इसमें विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों से कहीं ना कहीं यूसीसी से संबंधित जो सुझाव है वो लिए, और उसके बाद से इसका जो समिति की तरफ से जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उस ड्राफ्ट को सरकार को सौंपा गया। और हमने ये देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से विशेष सत्र बुला के सरकार ने ये यूसीसी से संबंधित जो विधेयक था उसे विधानसभा के पटल पर रखने का काम किया, उसे पारित कराने का काम किया। पूर्ण बहुमत की उत्तराखंड के अंदर सरकार है और सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुई इसको पारित कराने में। मौजूदा समय में राज्यपाल से इसकी अनुमति मिली और राज्यपाल ने इससे संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति को भेजा था। और जिस प्रकार से आज ये जानकारी राष्ट्रपति भवन से आई कि राष्ट्रपति की तरफ से इसकी जो मंजूरी है इस बिल पे दे दी गई है, यानी कि आज से ये बिल उत्तराखंड में लागू हो चुका है, ये कानून लागू हो चुका है। और ऐसे में यूसीसी को लेकर लंबी कवायद राज्य सरकार की रही, एक घोषणा थी और एक संकल्प था चुनाव से पहले भाजपा सरकार की। और मौजूदा समय में अगर हम देखें तो ये बिल राज्य में लागू हो चुका है, और पहले जिस तरीके से ये विधानसभा से पारित हुआ था उसके बाद से ही लगातार ही देखा गया कि किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में इस बिल के विधानसभा से पारित होने के बाद सियासत जो गर्म था, और कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस बिल को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम किया था। सदन के अंदर वही बात कर ली जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की, अगर हम बात कर ले, एक बार आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, क्योंकि उत्तराखंड में ये लागू हो चुका है और कहां पर अब बिल्कुल समान अधिकार जो है देखने को मिलेंगे। एक बार इसे समझाने की कोशिश हमारे दर्शकों को कीजिए। और देखिए, इसी वर्ष हमने देखा था कि एक विशेष सत्र सरकार की तरफ से बुलाया गया था इस बिल को पारित करने को लेकर। अगर हम देखें तो 2022 के चुनाव के समय जब ये बिल का ऐलान किया गया था कि ये बिल लाया जाएगा, तो इसकी जानकारी लोगों के अंदर नहीं थी। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी राज्य के अंदर रहने वाले सभी
व्यक्तियों के लिए एक प्रकार के कानून, एक समान कानून, बिल्कुल। ये कानून लाने की कोशिश थी। और जब लोगों से, संगठनों से इसका सुझाव लिया जा रहा था तो लोगों को इसके बारे में जानकारियां नहीं थी। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार ये सवाल करता रहा कि इसे पहले लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि ये बिल क्या है, ये आने के बाद किस प्रकार से लोग एक समान इसका अधिकार कर सकेंगे और किस प्रकार से ये लोगों के हित में, विपक्ष लगातार ये कहता रहा है। हालांकि सरकार ने कहा कि सभी संगठनों और राजनीतिक दलों का हमने इसमें सुझाव लिया, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा कि कभी भी कांग्रेस के नेताओं से इसमें सुझाव नहीं लिया गया। अगर हम देखें, समान नागरिक संहिता ये बिल ऐसा है जो उत्तराखंड में लागू हुआ है। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं विशेष तौर पे, जो कि सरकार का कहना है और जो ड्राफ्ट बनाने वाले जो इसमें जो नामित अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनका जो कहना है, उनका साफ कहना है कि इस बिल में जो प्रावधान किया गया और जो कहीं ना कहीं ड्राफ्ट जब विधानसभा के पटल पर रख दिया गया तो ये सार्वजनिक भी हो गया। और हमने उसमें देखा भी कि जिस तरीके से जो लड़कियों और लड़कों की शादी की उम्र एक फिक्स की गई। हालांकि ये कानून जो ऐसे रहे जिसका विपक्ष ने विधानसभा के अंदर विरोध करते हुए कहा कि ये पहले ही हमारे संविधान में ये पहले से तय है कि 18 वर्ष में लड़की की उम्र और लड़के का 21 वर्ष शादी के लिए योग्य माना जाता है। तो कुछ ऐसे कानून इसमें रखे गए जो पहले से ही है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को समान बिल्कुल अधिकार एक देने बड़ी की बात उपलब्धि की गई इसे और सीएम इसमें पुष्कर सिंह धामी की जिस माना जा प्रकार से सकता है और लोकसभा महिलाओं के को चुनाव सर कहा पर गया है कि और इसी बीच संपत्ति एक बड़ी उपलब्धि से सीएम पुष्कर सिंह धामी की मानेंगे क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से यूसीसी को मंजूरी मिल चुकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और